सैयद मसूद साहब हमारे साथ हैं। सैयद मसूद साहब, ये मस्जिद में बैठक करके अखिलेश यादव ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है या पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को खंगालेंगे तो आपको मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जो इस्लाम लेकर के आए दुनिया के अंदर, उन्होंने नजरान के ईसाइयों से मीटिंग करी मस्जिद नबवी के अंदर। हज़रत उमर जो कि दूसरे खलीफा राशिद गुजरे हैं, उन्होंने जब वो जेरूसलम फतह करने के बाद जेरूसलम पहुंचे तो मस्जिद अल-अक्सा में वहां पर ईसाइयों से मुलाकात हुई, यहूदियों से मुलाकात करी। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर इमाम साहिब जिन्होंने हदीस की 6 तो मक्का मस्जिद में क्या साहब मेंबर आपका ऑडियो ठीक ढंग से मेरे तक पहुंच नहीं रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। सैयद मसूद साहब, इस ऑडियो की दिक्कत को दूर करते हैं और फिर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मस्जिद केवल इबादत के लिए बनी ही नहीं, बनी नहीं। जी, बाकी चीजें भी वो इससे पहले भी इतिहास का हवाला दे रहे हैं जब जब मस्जिदों में इस तरीके की बैठक हुई है। चलिए, मैं लौटूंगा इस पर और हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी भी राय लूंगा, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। क्या संदेश देना चाहते हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी अखिलेश यादव मस्जिद में बैठक करके? देखिए, पिछले दिनों एक संत के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ था और अखिलेश जी बाद में ये कहते हुए निकल गए थे कि आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। तो अखिलेश जी के रास्ते किस प्रकार से एक संत से अलग हैं वो आज दुनिया ने देख लिया। श्रावण का महीना है, आप भी गए होंगे, हम लोग भी गए होंगे। हम लोग पवित्र अपने बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल चढ़ा के आते हैं, जलाभिषेक करके आते हैं। जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो बाबा भोले के मंदिर में जाते हैं श्रावण के महीने में। लेकिन अखिलेश यादव जी कहाँ गए वो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। और जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब श्री राम मंदिर के कार्यक्रम में उनका बुलावा आया, कितने अपमानजनक तरीके से अखिलेश यादव जी ने वो बुलावा ठुकरा दिया। श्री राम मंदिर का जो शुभारंभ हुआ उसमें वो नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें नहीं गए। भगवान खुद को यदुवंशी कहते हैं। आप जरा सोचिए, यदुवंशियों की सरकार कितनी बार उत्तर प्रदेश में रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यदुवंशियों की सरकार का एक भी मुख्यमंत्री अभी तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के लिए कोई वहाँ पूजा पाठ करने नहीं गए। कभी वहाँ जाकर उन्होंने उस जन्मस्थली के लिए कोई मांग नहीं की। तो रास्ते तो अलग हैं ही, वो रास्ते नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सनातन को अपमानित किया, चाहे महाकुंभ को अपमानित करना हो, कलंकित करना हो, बदनाम करना हो। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा आगे रहे। समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा सनातनियों को लेकर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जिस प्रकार से मस्जिद में बैठ के आप बैठक कर रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि आप वहाँ बैठक करके आप जो संदेश देना चाह रहे हैं वो देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, क्या संदेश, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं शलभ मणि जी? नहीं, तुष्टीकरण है इसमें कौन सी नई बात है? तुष्टीकरण कैसा? देखिए, ऐसा ही है। नहीं, मैंने राशिद शरीफ, सुनिए, मैंने राशिद शरीफ से बात की, नोमानी साहब से बात की, ये दोनों इत्तेफाक नहीं रखते उनकी इस बैठक से। ये कहते हैं कि भाई इबादत गांव में इबादत होनी चाहिए, बैठक नहीं होनी चाहिए इस तरीके की। पॉलिटिकल पार्टी की तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हम अपने मकसद में अखिलेश यादव फेल हो गए तुष्टीकरण के। नहीं, देखिए, टेलीविजन पे बैठ के, बहुत बड़े चैनल पे बैठ के ना इत्तेफाकी रखना और उसके बाद जाकर मस्जिदों से ये फतवा जारी करना कि नहीं साहब ये हमारी पार्टी है, वोट इन्हीं को जाना चाहिए, आप खूब बेहतर जानते हैं। अगर तुष्टीकरण नहीं होता तो आपको याद होगा, आपने तो मुझे याद है आपने कवर किया, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार में सीरियल धमाके हुए। बहन मायावती जी की सरकार में एजेंसियों ने गिरफ्तार किया वलीउल्लाह जैसे खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जिसने संकट मोचन में धमाका किया, जिसने काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पर धमाका किया, जिसने लखनऊ में धमाका किया। उस खूंखार आतंकवादी वलीउल्लाह के मुकदमा वापस दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। क्या था ये? तुष्टीकरण था। जिस प्रकार से कुछ भी सनातन से जुड़ा विषय हो, चाहे वो कुंभ का विषय हो, चाहे वो प्रभु राम के मंदिर का विषय हो, चाहे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का विषय हो, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से तुष्टीकरण करती है, सनातनियों का विरोध करती है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, आप जरा मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने पूरे सावन के महीने में, श्रावण के इस माह में कहीं जाकर जलाभिषेक किया हो, बाबा भोलेनाथ की उन्होंने कोई पूजा की हो, आराधना की हो। लेकिन श्रावण के महीने में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? वो मस्जिद में नजर आ रहे हैं।
तो रास्ते अलग हैं और उत्तर प्रदेश की महान जनता बहुत महान है और इस बात को समझती है कि अखिलेश यादव जी के रास्ते अलग हैं, उत्तर प्रदेश की महान जनता के रास्ते अलग हैं। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी जहाँ खड़ी है वहीं हमेशा खड़ी नजर आएगी। सैयद मसूद साहब, अपनी बात पूरी रखिएगा। जो आपने पहले कहा वो हम सुन नहीं पाए ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से, और जो शलभमणि त्रिपाठी का आकलन है अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्या वो सही है? देखिए, ऐसा है, शलभमणि त्रिपाठी जी तो खाली एक अपने सिर्फ धर्म का ही राग अलापेंगे, क्योंकि जिस पार्टी में ये है वहां पे सिर्फ धर्म की बात होती है, संविधान की बात नहीं होती। संविधान हमारा सेकुलर है, हमारे जो लीडर है अखिलेश यादव जी वो भी सेकुलर है। जब सेकुलरिज्म की भाषा संविधान बोल रहा है तो इसमें धर्म, किसी भी धर्म के उसमें चाहिए क्या परिचय? जिन्होंने बताया ना वो इतने सेकुलर हैं कि न्योते के बाद भी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर नहीं पहुंचे। श्रावण मास चल रहा है, शिवरात्रि है, लेकिन उनकी कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई कि वो जलाभिषेक कर रहे हों शिव का या बधाई दे रहे हों शिव भक्तों को। अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले जो मैनपुरी के अंदर केदारेश्वर मंदिर अखिलेश जी बनवा रहे हैं, भगवान शिव का ही बनवा रहे हैं, और उसकी तस्वीर भी डाली थी, श्रावण मास की मुबारकबाद भी दी थी। वो इनको नजर नहीं आया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेंगे ट्विटर पे तो नजर आ जाएगा। दूसरी चीज, मेरी बात जो मैं कह रहा था अभी, राशिद साहब जो बोल रहे थे और नुमानी साहब ने ये बोला, मैं आपको इस्लामिक बैकग्राउंड बता रहा था। सबसे पहले नजरान के ईसाई जब आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, उनसे बहस करने के लिए, तो उनकी मुलाकात मस्जिद नबवी के अंदर हुई नजरान के ईसाइयों की, और जिसके बाद आयत मुबाहिला उतरी रसूलुल्लाह के ऊपर। फिर आप आ जाइए दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर से जब जेरूसलम गए पता होने के बाद, तो मस्जिद अल अक्सा के अंदर ईसाइयों से और यहूदियों से मुलाकात करी। फिर आप आ जाइए तीसरे नंबर पर सुनन नबी निसाई जिन्होंने की है, जो इस्लाम में 6 सही हदीस की किताबों में से आती है, उनके लिखने वाले इमाम निसाई, उनका कत्ल मस्जिद में हुआ दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर बनी उमैया के दौर में। अब आ जाइए आप आज की बात करिए, क्या मक्का मस्जिद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिंबर पे खड़े होकर के सियासी बात नहीं करते हैं क्या? और अगर मस्जिद का बैकग्राउंड अगर आप देखें, जो हिस्टोरिकल बेनिफिट उसका आप देखें, तो उस जमाने में यही था कि मस्जिद के अंदर कम्युनिटी सेंटर भी होता था, मस्जिद के अंदर बात भी होती थी, सियासी और समाजी और धार्मिक तीनों तरह की बातें मस्जिद से हुआ करती थी। ठीक है, ये तो आज के तारीख में ये वो बना दिया गया कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। नुमानी साहब क्या कहेंगे? अब आपकी ही बात को आप के भाई ने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, रेफरेंसेस हैं, बैठकें होती रही हैं और बैठकें होनी चाहिए। किसने कहा कि मस्जिद सिर्फ इबादत गाह है? देखिए, बात सही है लेकिन वो अधूरी है। तो आपकी गलत थी मतलब पहले? नहीं, हमारी बात पहले भी सही थी और अभी मैं सही बता रहा हूँ। मैं चूंकि इस्लामियात का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने कई किताबें भी लिखी हैं। देखिए, जहाँ कोई विवाद न हो, जहाँ कोई संदेह न हो, और जो मीटिंग करा रहे हैं वही जो है सर्वसर्वा हो, तब ये हो सकता है। पैगंबर साहब जो 100% सर्वसर्वा थे, हजरत उमर फारूक भी 100% सर्वसर्वा थे। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या जो है सियासी राजनीति, लेकिन यहाँ तो अखिलेश यादव सर्वसर्वा नहीं थे मस्जिद के। कौन? अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश यादव के मुकाबले में यहाँ कई सारी पार्टियां हैं ना, और कई जो है वो संगठन हैं जिनको आपत्ति है। वहां किसी को आपत्ति नहीं थी। अच्छा, ने किसी मुसलमान को, ने जो है वो ईसाई यहूदी को, क्योंकि वो ईसाई तो वो थे ये नजरान वाले, जो वो डेलीगेशन की जो है वो शक्ल में आए थे। चाहे हजरत उमर फारूक का मामला हो, ठीक है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, इस्लाम में अलग से आप मीटिंग करने के लिए अलग मस्जिद बनाते हैं क्या? आपने ऐसा कोई हिस्टोरिक इवेंट हो तो आप बताइए उसके बारे में। या सियासी रंग ले ले तो वहां जो है वो बचना जरूरी है। ठीक। Zee News.